हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2023 की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे G20 मीटिंग में लिए गए डिसीजंस को, जिसका एक महत्वपूर्ण डिसीजन है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आखिर क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की न्यूज़ है आपकी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो आज की क्लास में इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस MOU पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए। तो इन सभी देशों के सहयोग से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की नींव रखी गई। IMEC का मतलब यही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो IMEC में रेल मार्ग, जहाज रेल पारगमन नेटवर्क तथा सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। इसमें 2 गलियारे शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस गलियारे में 2 गलियारे शामिल होने वाले हैं। एक गलियारा होगा आपका पूर्वी गलियारा। पूर्वी गलियारा यह भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। दूसरा गलियारा होगा उत्तरी गलियारा। उत्तरी गलियारा यह अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। तो इन 2 गलियारों के बारे में आपको याद रखना है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में 2 गलियारे शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। कौन सा गलियारा किसे किससे जोड़ेगा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जैसे पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें अगर इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसके उद्देश्य आखिर क्या हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे का उद्देश्य है एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण करना। यह भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के पारगमन व्यापार को सक्षम बनाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि आपने देखा, यह भारत से होकर गुजरेगा और आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल होने वाला है, सऊदी अरबिया इसमें शामिल होगा, इजराइल इसमें शामिल होगा, देन ये यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेल लाइन्स बिछाने के अलावा इस परियोजना के भागीदारों के अन्य उद्देश्य हैं विद्युत और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाना तथा स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्यात के लिए पाइपलाइंस बिछाना। तो ये इसके अन्य उद्देश्य हैं। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी का हिस्सा है। PGII की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं चीन की BRI इनिशिएटिव के बारे में, BRI स्कीम के बारे में। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे को देखा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए PGII के तहत अन्य परियोजना है ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर। तो ये एक अन्य परियोजना है। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत के लिए भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में लगभग 40% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, साथ ही भारत और अन्य देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। इससे भारत की एक्ट वेस्ट नीति को मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट देखे कि भारत के लिए इस गलियारे का क्या महत्व है। अभी हम ओवरऑल बात करेंगे कि IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या महत्व है। तो इसे अभी हम देखते हैं, इस गलियारे का आखिर क्या महत्व है।
सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने कि वैश्विक व्यवस्था का झुकाव यूरेशिया की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो इस गलियारे का पहला महत्व है कि वैश्विक व्यवस्था का झुकाव यूरेशिया, यूरेशिया में आपके यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीप आते हैं, ठीक है। तो यूरेशिया की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका। यह अधिक संतुलित और परस्पर संबंधित यूरेशियाई व्यवस्था को बढ़ावा देने में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों तथा भारत, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात जैसी उभरती शक्तियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, आईएमईसी का महत्व क्या है? व्यापार सुविधा और पहुंच। यह गलियारा एकीकृत व्यापार मार्ग का निर्माण करेगा जिससे निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। सबसे पहला, देशों के बीच व्यापार लागत में कमी आएगी, बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। तो व्यापार पहुंच, व्यापार सुविधा और पहुंच में वृद्धि होगी, बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। बात करें तीसरे पॉइंट की, इस गलियारे का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि करेगा। यह बेहतर परिवहन अवसंरचना, सीमा पार सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक क्षमताएं बढ़ाएगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा। यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण में प्रभावी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा राजनयिक सहयोग और भू राजनीतिक स्थिरता, इस गलियारे के कारण विकसित होने वाले घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और क्षेत्रीय स्थिरता के मामले में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है सुरक्षित क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाएगा। इसके अलावा सतत विकास पर फोकस करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आईएमईसी के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, स्वच्छ ऊर्जा के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना। दूसरा, ऊर्जा ग्रिड एवं दूर संचार का विस्तार करना। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को बढ़ावा देना। चौथा, सभी के लिए इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करना। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि इस गलियारे का महत्व क्या है। इसके महत्व को, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, ये जो विजन आईएएस की मैगजीन की क्लासेस हो रही हैं करंट अफेयर की, ये आपको न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि इस गलियारे का महत्व क्या है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट्स में बात करनी है। पहला महत्व है कि वैश्विक व्यवस्था का झुकाव यूरेशिया की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। व्यापार सुविधा और पहुंच प्रदान होगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, राजनयिक सहयोग और भू राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होगी, सुरक्षित क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना हो पाएगी और सतत विकास को फोकस करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अभी बात करते हैं आईएमईसी बनाम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सभी को पता है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो अभी इस गलियारे की नींव रखी गई है, इस गलियारे को बनाए जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इसको कंपेयर किया जा रहा है चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों के अलग अलग लाभ क्या होने वाले हैं। तो आपको बीआरआई से इसे कंपेयर करना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए, यदि उद्देश्यों की दृष्टि से देखें तो दोनों अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के समान उद्देश्य हैं। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के समान उद्देश्य हैं। आकार की दृष्टि से बात करें तो आकार की दृष्टि से चीन का न्यू सिल्क रूट अपेक्षाकृत बड़ा है। इसके अलावा बीआरआई को 2013 में आरंभ किया गया था। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कब आरंभ किया गया था? 2013 में। ये चीज भी आप देख सकते हैं। चीन ने 150 से अधिक देशों और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बीआरआई सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इसके तहत 3000 से अधिक परियोजना
परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीआरआई की तुलना में आईएमईसी के अपेक्षित लाभ क्या होने वाले हैं। देखिए, एक तरफ ये आपका आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दूसरी तरफ बीआरआई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि आपका चीन का है। चलिए कंपेयर करते हैं। अगर बात करें डिजाइन के दृष्टिकोण से, तो डिजाइन आईएमईसी यह परियोजना सभी भागीदारों देशों के साथ सहयोगात्मक विचार विमर्श पर आधारित है। यहाँ पर सभी से सहयोग की उम्मीद की जा रही है, सभी से विचार विमर्श किया जा रहा है, सभी की राय ली जा रही है कि आखिर क्या करना चाहिए। बात करें बीआरआई की, इसे केंद्रीकृत तरीके से चीन द्वारा डिजाइन किया गया है। देखिए, यह चीन की योजना है, इसे सिर्फ चीन के द्वारा डिजाइन किया गया है और यह चीन के हितों की पूर्ति के लिए ही इसको बनाया जा रहा है। जबकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, इसमें सभी कंट्रीज को के फायदे को बात की जा रही है। दूसरा, बात करें लाभ की, देखिए तो आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र के सभी देशों के साझा लाभ के लिए है, जबकि बीआरआई यह मुख्य रूप से चीन के हितों की पूर्ति करती है। इसके अलावा रोजगार की बात करें तो आईएमईसी यह पहल स्थानीय आबादी के लिए रोजगार पैदा करने पर बल देती है। इसके अलावा बीआरआई यह मुख्य रूप से चीन की कंपनियों के लिए रोजगार पैदा करती है। ऋण व्यवस्था की बात करें तो आईएमईसी सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऋण पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बीआरआई में क्या होता है, आपको पता है कि भागीदार देशों को ऋण जाल में फंसाने के कारण इस पहल की आलोचना की जाती रही है। यहाँ पर भागीदार देशों को ऋण जाल में फंसाया जाता है ताकि उनका उपयोग किया जा सके। तो ये है चीन की बीआरआई योजना और आईएमईसी। आईएमईसी का प्रस्ताव अभी G20 मीटिंग में लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कुछ हम बात करेंगे चुनौतियां और ध्यान देने वाले पहलू की। आखिर क्या चुनौतियां हैं इस गलियारे के सामने, इस कॉरिडोर के सामने। सबसे पहली चुनौती तो परियोजना से जुड़े क्षेत्र की जटिल भू राजनीति। परियोजना से जुड़े क्षेत्र की जटिल भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए, इस गलियारे का विस्तार कई देशों तक किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों और हितों वाले देशों को एक साथ जोड़ना बड़ी चुनौती है। इनमें से कई देशों के बीच पहले से ही तनावग्रस्त संबंध हैं। तो आप जानते हैं, देखिए जियोपॉलिटिक्स का क्या मतलब है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि काफी सारी कंट्री हैं, सपोज कीजिए, हो सकता है इन दो कंट्री के बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे ना हो, और ऐसे में ये गलियारा इन दोनों कंट्री से गुजारना तो एक चुनौतीपूर्ण मामला होगा। तो आपसे यहाँ पर यही समझाया गया है कि इस तरह अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों और हितों वाले देशों को एक साथ जोड़ना बड़ी चुनौती है। इनमें से कई देशों के बीच पहले से ही तनावग्रस्त संबंध हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को लेकर अनिश्चितताएं मौजूद हैं। ये परियोजना पर सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो पहली चुनौती तो हमारे सामने जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति की है। दूसरी चुनौती है मौजूदा प्रतिद्वंद्विता। चीन इस गलियारे का रणनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी देश है। ऐसे में वह व्यापार और निवेश को अपने गलियारों की ओर मोड़ने की कोशिश कर सकता है। चीन के इस प्रयास से आईएमईसी की प्रभावशीलता कम होने की आकांक्षा है। इसके अलावा आईएमईसी गलियारा एक वैकल्पिक भूमि मार्ग भी प्रदान करेगा। इससे व्यापार के लिए सुएज नहर का एक विकल्प उपलब्ध होने के कारण क्षेत्र में मिस्र का व्यापार प्रभुत्व प्रभावित हो सकता है। तीसरा पॉइंट है लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां। विविध भौगोलिक क्षेत्रों, विनियामकीय प्रक्रियाओं, परिवहन प्रोटोकॉल, वित्तीय तंत्र और ढांचागत क्षमताओं वाले कई देशों को जोड़ने वाला एक मल्टी मॉडल नेटवर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा कुछ सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। यह क्षेत्र आतंकवाद, संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, साथ ही सुरक्षा संबंधी कई अन्य खतरों का भी सामना करता रहा है। इसके अलावा मल्टी मॉडल मार्गों के साथ समस्या है। आईएमईसी में भूमि और समुद्री मार्ग दोनों शामिल हैं। इसमें केवल भूमि आधारित मार्ग या केवल समुद्री मार्ग के विकास की तुलना में मल्टी मॉडल मार्ग के विकास की लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा वित्तीय प्रतिबद्धताएं, इसमें वित्तीय लागत के संदर्भ में प्रतिबद्धता की कमी है। इसे आने वाले महीनों में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हमने इस गलियारे के सामने क्या सब चुनौतियां हैं उनको पॉइंट वाइज देखा है, काफी अच्छे से इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी बात करते हैं
आगे की राह क्या हो सकती है, लेकिन आगे की राह डिस्कस यानी कि कंक्लूजन पर जाने से पहले हम बात करेंगे मध्य पूर्व क्षेत्र में भारत की रुचि बढ़ने के क्या कारण हैं। तो मध्य पूर्व क्षेत्र में भारत की रुचि बढ़ने के क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो है सुरक्षा स्थितियों का बेहतर होना तथा राजनीतिक स्थिरता का बढ़ना। इस क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक समझौते होने तथा राजनीतिक स्थिरता स्थापित होने से क्षेत्र में सत्ता के 3 ध्रुवों इजराइल, ईरान और सऊदी अरब के साथ भारत मजबूत संबंध स्थापित करने की स्थिति में होगा। दूसरा, भू राजनीतिक हित। मध्य पूर्व से भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं। इसके अग्रलिखित कारण है मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होना तथा आतंकवाद एवं उग्रवाद के खतरों से निपटने में इसकी भूमिका। तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा। मध्य पूर्व भारत में ऊर्जा संसाधन विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस आयात का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा डायस्पोरा मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में 8 मिलियन से अधिक भारतीय कार्य कर रहे हैं। मध्य पूर्व में कार्यरत भारतीय श्रम बल प्रति वर्ष $50 बिलियन से अधिक धन रेमिटेंस के रूप में इंडिया भेजा जाता है। इसके अलावा बात करें रक्षा की, तो इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत ने मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए हैं। इनमें कतर के साथ रक्षा समझौता, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान एवं इजराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा करने संबंधी समझौते शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि मध्य पूर्व में भारत की रुचि बढ़ने के क्या कारण हैं। चलिए अभी कंक्लूजन की बात करते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो इस गलियारे के सभी भागीदारी देशों के बीच संभावित संघर्षों को कम करने के लिए राजनयिक संवाद और एकीकृत विजन स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसी विनियामकीय फ्रेमवर्क में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। खुफिया जानकारी साझा करके रक्षा और सुरक्षा पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए संयुक्त पहलें आरंभ की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित कई हितधारकों से निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करना चाहिए। तो ये आगे की राह है, इसे आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा कंक्लूजन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लासेस को डेली रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। यहाँ पर हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं और अभी आपकी अक्टूबर की मैगजीन आने वाली है, देन हम उसे भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।